श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अस विचारि प्रगटे निज मोह हरऊ नाथ करि जन पुर चोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आए, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंपे राम महिमा मनुराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहियन बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा ही है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं। हे कृपा निधान, मुझे समझा करके कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्न कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयवरो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाही, जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ। तुम कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाक बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किरहूँ प्रसन्न मने हूँ अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम कै कथा सुहाई। महामोह मई से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर के सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री सीताराम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर कालिका जी हैं। सती का ब्रह्म, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। ऐसे ही संस कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था।
कहो सोमति अनुहारे अब उमा शंभु संवाद भयो समय जय ही हेतु जय ही सुनो मुनि मिटहि विषाद। अब मैं बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ। हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुखो मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम विस्तार कथा से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाता कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ समय तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी दंडक बन विनाश विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु हृदय विशारद जात हर कही विधि दर्शनौ होई। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति चोबू छाती सती न जान ही मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में वेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीनक जय साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाता है। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक से काम नहीं करती। एहि विधि वे सोच बस ईसा ते ही समय जायद शीसा। लीन नीच मार जय संगा भयो तुरत सोए कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और चल कपट से सीता जी को हर लिया। करी चलु मूढ़ हरि वेद ही प्रभु प्रभाव तब विदित न जेहि। मर्ग बची बंधु सहित हरि आये आश्रमु देख नयन जल छाये। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे भी रामचंद्र जी ने वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मर्ग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर यथार्थ वहाँ सती जी को न पाकर उनके नेत्रों में
आंसू भर आए विरह विकिर नर उग्र गुराई को जद भाई कबून जोग वियोग न जाऊं प्रगट तन जाऊं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जय मति मंद विमोह बस हृदय धरय गजुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह का वश होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा उपजा ही अति हर सुविशेषा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। तब शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर चुप रहे। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले जा। जगत को पवित्र करने वाली